आज आपको बताऊंगा करेंसी कैलकुलेटर किस तरह से बनाना है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की पहली वीडियोस नहीं देखी कि इस तरह कैन कॉन्फ़िगरेशन होनी है टाइपस्क्रिप्ट की, तो राइट हैंड साइड पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप शुरू का देख लीजिए किस तरह कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन होनी है। वैसे तो इनक्वायरर इनपुट्स लेने के लिए हमने इंस्टॉल किया है और उसकी टाइप्स इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, कन्वर्जन का हमने एक वेरिएबल ले लिया है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर ये पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। उसकी कीज़ जो है वो पी के आर है, या पी के आर होगी, जी बी पी होगी, या यू एस डी टी होगी। क्योंकि हम करेंसी कन्वर्टर बना रहे हैं इसलिए मैंने फ़िलहाल तीन यूज़ की हैं, बाकी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब पी के आर यू एस डी के कितने इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि यू पी के आर, एक पी के आर इतना यू एस डी होगा, इतना जी बी पी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होगा, इतना पी के आर होगा। ज़ाहिर है ऑब्वियसली वन पी के आर तो वन पी के आर के इक्विवेलेंट ही होगा। तो जी बी पी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इतना यू एस डी होगा, इतना पी के आर के इक्विवेलेंट होगा, और इसी तरह बाकी सब भी है। अब हम चलते हैं, हमें लेना है इनपुट यूज़र से, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट आता है हमारे पास, और उसके बाद एरे आता है। एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसकी टैब बता देते हैं। टैब जो है हम लिस्ट लेते हैं, क्योंकि हम यूज़र को लिस्ट देंगे, तीन लिस्ट में से कोई एक चूज़ करेगा। उसके बाद हम नेम ले लेते हैं कि आंसर्स के अंदर डॉट करके जो ऑब्जेक्ट, मतलब आंसर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर क्या नेम होगा इस पर्टिकुलर इनपुट का। जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ फ्रॉम, तो आंसर डॉट फ्रॉम में हमें जो इसमें यूज़र आंसर लिखेगा वो हमें मिल जाएगा। अब जब हमने टाइप लिस्ट रखी है तो चॉइसेस में हमें देना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर होगा पी के आर होगा, या तो फिर हमारे पास होगा यू एस डी होगा, या तो फिर होगा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जी बी पी। ओके, और यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि सेलेक्ट योर करेंसी। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसे दोबारा से एक बार कॉपी पेस्ट करके लिख लेंगे, और ये टू के लिए हो जाएगा कि जिस करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट योर कन्वर्जन करेंसी। जिस करेंसी के अंदर आपको कन्वर्ट करना है वो करेंसी सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और इनपुट लेते हैं जो होगा टाइप नंबर का, कि कितनी अमाउंट आपको कन्वर्ट करनी है। तो इसमें हम कर लेते हैं अमाउंट, और यहाँ पर एफ छोटा कर दिया, ये अमाउंट हो गई। अब इसमें चॉइसेस नहीं होंगी क्योंकि ये नंबर इनपुट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इंटर अमाउंट, इंटर योर कन्वर्जन अमाउंट। अब ये तीन चीज़ों का इनपुट ले लेगा। अब हम क्या करते हैं, इसे टैब भी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होगा आंसर्स का। तो जब भी यूज़र इनपुट से फारिग होगा तो यहाँ पर हमारे पास इस की के अंदर आ जाएगा, और इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। वो इस तरह से कि इन ये तीनों स्ट्रिंग्स ही हैं। अब इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करेगा तो वो स्ट्रिंग ही होगा ना। एक जो होगा सिलेक्ट हुआ वो स्ट्रिंग ही होगा, और दूसरी चीज़ टू है वो भी स्ट्रिंग होगा, और अमाउंट जो है हमारे पास वो नंबर में होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने ये तीन चीज़ें ले ली। अब हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं फ्रॉम टू और अमाउंट को आंसर्स के अंदर से। ठीक है, अब हमारे पास फ्रॉम है, टू है, अमाउंट है, सब अलग अलग वेरिएबल के अंदर मिल जाएंगे हमें। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास फ्रॉम के अंदर कोई वैल्यू हो और टू के अंदर और अमाउंट में, तो तब इस कंडीशन के अंदर जाओ, वरना आप शो कर दो कि इनवैलिड इनपुट्स। तो उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग
यहाँ पर लिख देंगे इनवैलिड इनपुट्स। सही है। और यहाँ पर अब हम आ जाएंगे, अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो हम क्या करेंगे, इस कन्वर्जन पे जाएंगे, ये कन्वर्जन वेरिएबल पे गए और यहाँ पर कर देंगे अब कन्वर्जन वेरिएबल के अंदर फ्रॉम की जो वैल्यू होगी, फ्रॉम की वैल्यू यहाँ से आएगी, वो पीकेआर होगी, यूएसडी होगी या जीपीपी होगी, जो कि ये कीज़ हैं, ये तीनों कीज़ हैं, ये हो सकती हैं। तो ये आ जाएगी यहाँ पर। हम क्योंकि ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल अगर मुझे पी के आर ऐड करना है तो मैं डॉट पी के आर करके भी कर सकता हूँ और पी के आर करके भी कर सकता हूँ इस तरह, तो दोनों में से एक ही बात है। तो यहाँ पर मुझे उसकी ये वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा अगर पी के आर कर रहा हूँ तो। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी जाना है तो आगे और डॉट करके यूएसडी कर सकता हूँ, या तो फिर ये बार ब्रैकेट से कर सकता हूँ। यानी कि मुझे और अंदर जाना है तो जीबीपी यूँ इस तरह से भी कर सकता हूँ और डॉट जीबीपी भी कर सकता हूँ। तो अब हमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम के अंदर इन तीनों में से कोई आ जाएगा और टू के अंदर आ जाएगा, तो फ्रॉम हम यहाँ पर लिख देते हैं, फ्रॉम, और टू यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर एरर है। एरर क्या है कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो कीज़ हैं उसमें अगर हम यहाँ पर आके देखें तो टाइप लिटरल है, यानी कि यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर एक स्पेसिफिकली पीकेआर ही होगा, जीबीपी ही होगा और यूएसडी ही होगा। इसी तरह इन तीनों के अंदर भी इसी तरह। लेकिन हमने यहाँ पर जो इनकी टाइप डिफाइन की होगा तो हमारे पास भी इन्हीं में तीनों में से जो यहाँ पर आएगा फ्रॉम के अंदर, लेकिन हमने उसकी टाइप डिफाइन की हुई है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लेगा क्योंकि वो तीनों वैल्यूज़ में से ही कुछ होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे भी टाइप लिटरल्स दे दें, यानी कि स्पेसिफिक जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो यूनियन करके, यानी और का साइन लगा के हम दे दें। अब जीबीपी कर देते हैं हम इसे, जीबीपी हो सकता है, पाइप साइन का मतलब है यूनियन, यानी कि ये टाइप भी हो सकती है, इसकी ये टाइप भी हो सकती है, और स्पेसिफिक टाइप दे रहे हैं तो हम उसे कहते हैं लिटरल। ठीक है, पीकेआर हो गया, मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर भी स्पेसिफिकली ये वाली टैब्स में से कोई एक टैब होगी। और यहाँ पर हम कर देते हैं यूएसडी। ठीक है, अब नीचे हमारा जो एरर है वो चले जाना चाहिए। ये तीनों में मैंने कर दिया और यहाँ पर अब वो चला गया। अब यहाँ पर जो भी इनपुट आएगा उसके अंदर की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल पी के आर आता है उसको यूएसडी में कन्वर्ट करना है, तो एक अगर उसने लिखा होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर कुछ और लिखा होगा जितनी अमाउंट होगी उससे मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट करते हैं और इसे किसी एक वेरिएबल के अंदर रख देते हैं जो खुद भी एक नंबर होगा, और ये इसने खुद इन्फर कर लिया कि ये नंबर है। ठीक है, तो अब कंसोल इन्फर यानी कि उसने खुद डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं यूर बैक टिक ले लिया ताकि हम इसी के अंदर वेरिएबल ले लें, यूर कन्वर्जन फ्रॉम। अब बैक टिक लिया है तो डॉलर साइन और विद कर्ली ब्रेसेस से आप यहाँ पर वेरिएबल लिख देते हैं फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा टू, यहाँ पर टू आ जाएगा इज, और यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे चला के देखते हैं। नोड, सॉरी, टीएससी वैसे कमांड होती है और एक और नोड इंडेक्स डॉट जेएस चलानी होती है, तो दोनों को हम लोग एंड एंड करके हम चला सकते हैं। तो नोड किया और क्या नाम है, हम कर देंगे इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये दोनों जो कमांड्स हैं वो एक साथ चल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर इसने इनपुट लेने का बोल दिया है तो हम
क्या नाम है, इसमें से एक पी के आर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें पी के आर से कन्वर्ट करना है और कौन सी करेंसी में कन्वर्ट करना है, यूएसडी में। अब हमें पता है कि हमारे पास जो यूएसडी है वो 225 का है, तो हम इसे एग्जैक्ट अमाउंट देते हैं 225.50 और रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पर बता रहा है कि योर कन्वर्जन फ्रॉम पी के आर, मतलब कि इतने पी के आर इतने यूएसडी के इक्विवेलेंट है, जो कि वन नहीं है। अब वन क्यों नहीं है, उसकी भी एक वजह है। 0.99 समथिंग क्यों आ रहा है, वो इसलिए कि यहाँ पर जो हमने वैल्यू दी है ना वो 0.0044 है। अब अगर कैलकुलेटर में हम 1 डिवाइड बाय 225 करते हैं, 0.50 करते हैं, तो पूरी ये वैल्यू आती है। अगर हम इसको पूरी ये वैल्यू दे दें तो ये रिजल्ट सही दे देगा, लेकिन हमने चूंकि राउंड ऑफ करके करना था, मतलब थोड़ी सी वैल्यू देनी थी, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर नहीं भी आ रहा तो ये भी मतलब करीब करीब ही है। अब अगर हम इसे दोबारा चला के देखेंगे और यही पैरामीटर्स पर चेक करेंगे तो ये सही रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। 225.50, अब इसे 1 देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही तरह से दे रहा है। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो कोई उसकी बात नहीं है। अगर पॉइंट्स वगैरह का, थोड़े से पॉइंट्स का कुछ डिफरेंस हो तो वो इस तरह का कोई डिफरेंस होता है। जज़ाकल्लाह।